बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बलिकार था कि जैसे प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जो मैं किन खबर आप अज DGISPR जी तरफा ISPR जी तरफा एक प्रेस रिलीज़ आई जैसे पाकिस्तानियों के बुधायो वियो कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो कोर्ट मार्शल जो अमल शुरू थी वियो आहे। हिकिड़ो अहिड़ो अफ़सर जेको DGISI जे उहिदे ते तैनात रहियो, जैं 2 दफ़ा कोर्स के लीड किया, कोर कमांडर रहा 2 जाइन ते। यकीनन हर को हैरान थियो। हेसि ताईं तो कुछ सियासी जमातुनि चयो कि इहो तासुर हुयो पाकिस्तान में कि एतिरे सीनियर अफ़सरनि ते कॾहिं बि कोर्ट मार्शल न थींदो आहे। पर अॼु 12 अगस्त 2024 ते अफ़वाज पाकिस्तान तारीख़ रक़म कई आहे। अॼु जो ॾींहुं तारीख़ में यादि रखियो वेंदो हिन वजह सां छो करे अॼु खां अॻु में कॾहिं बि कंहिं एतिरे सीनियर पोजीशन ते सर्व कयल ऑफिसर जो कोर्ट मार्शल न थियो आहे। यकीनन अफ़वाज पाकिस्तान हिकिड़ो तमामु वॾो मैसेज दुनिया खे ॾिनो आहे। हुन मैसेज ते अचण खां अॻु में यकीनन थोरो सो बैकग्राउंड तव्हांखे ॿुधाए छॾियां कि अॼु खां 9 महीना अॻु 8 तारीख़ हुई 8 नवंबर 2023 जॾहिं सुप्रीम कोर्ट जे 3 रुकनी बेंच हिकिड़ो फ़ैसिलो ॾिनो। फ़ैसिले में जेको दरख़्वास्त गुज़ारियो मुइज़ अहमद ख़ान, हिकिड़ी हाउसिंग सोसाइटी जो मालिक, जंहिं दरख़्वास्त इहा ॾिनी कि मूंखे मुंहिंजे घर ते छापो हयो वियो, काग़ज़ात खयां विया, मूंखां ज़मीन घुरी वई ऐं मूंखे किडनैप कयो वियो, मुंहिंजे माण्हुनि खे किडनैप कयो वियो ऐं मूं ते ज़ुल्म थियो आहे, मूंखे इंसाफ़ मिले। यकीनन हुन ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इहो फ़ैसिलो ॾिनो कि फ़ौज पंहिंजो एहतसाब जो अमल करे, इंक्वायरी करे ऐं जेको सज़ा ॾियण लाइक़ु को माण्हू आहे त हुनखे सज़ा ॾिए। 9 महीननि खां पोइ पाक फ़ौज अॼु जेका प्रेस रिलीज़ जारी कई आहे हुन में हुन हाउसिंग सोसाइटी जो ज़िक्र कंदे ॿुधायो वियो आहे कि सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ते अमल कंदे असां फैज़ हमीद जो कोर्ट मार्शल शुरू करे छॾियो आहे। ऐं ॿी हिकिड़ी वजह जेका हुन प्रेस रिलीज़ में ॿुधाई वई उहा इहा ॿुधाई वई कि फैज़ हमीद आर्मी एक्ट जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई आहे। आर्मी एक्ट जे तहत को बि फ़ौजी अफ़सर रिटायर थियण खां पोइ 2 सालनि ताईं सियासत में कोन थो अची सघे। जॾहिं कि फैज़ हमीद साहब जो नालो जॾहिं हो ऑफिसर बि हुआ, तव्हांखे ख़बर आहे कि अॼु फैसल वाडा साहब बि इहो चयो आहे त PTI ऐं फैज़ हमीद हिकिड़ो ई नालो आहे, ॿई हिकिड़ी शयूं आहिनि। अॼु PTI जी कमर खां टुटी पई आहे त यकीनन जेके स्टेटमेंट्स अचनि थियूं सां वाज़े थो थी वञे कि फैज़ हमीद साहब जॾहिं सर्विस में हुया तॾहिं बि सियासत सां जुड़ियल हुया ऐं सर्विस खां रिटायर थियण खां पोइ बि सियासत में रहिया, जंहिंजे करे अॼु ISPR उन्हनि जो कोर्ट मार्शल शुरू कयो आहे। यकीनन हाणे जेका शइ ॾिसणी आहे उहा इहा आहे, एक्सपर्ट्स जे मुताबिक़ कोर्ट मार्शल में हाणे मिलिट्री कोर्ट में इहो केस वेंदो। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, साल मैक्सिमम लॻी सघे थो, वधि में वधि साल लॻंदो। ऐं वधि में वधि जेका सज़ा मिली सघे थी उहा 14 सालनि जी सज़ा आहे जेका फैज़ हमीद साहब खे मिली सघे थी। ऐं यकीनन हाणे इहो टाइम हाणे 3, 6 महीना, 9 महीना छा लॻंदो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। पर असांखे यादि रखणु घुरिजे कि अॼु हिकिड़ो मैसेज जेको अफ़वाज पाकिस्तान सॼी दुनिया खे ॾिनो आहे कि एहतसाब एहतसाब एहतसाब। जेको बि माण्हू पाण खे सम्झे थो अनटचेबल कि मूंखां मथे त कोई आहे ई कोन, जेको बि माण्हू पाण खे आइन खां मथे थो सम्झे, जेको बि माण्हू पाण खे कानून खां बालातर थो सम्झे कि मां त मूंखे त कानून झले ई कोन थो सघे, अॼु इहा तारीख़ रक़म थी आहे। हिन मुल्क में को बि अनटचेबल कोन्हे, कंहिं सां बि कॾहिं बि तव्हांखे ख़बर आहे जंहिं बि कानून तोड़ियो आहे, आइन पंहिंजे हथ में खयों आहे, हुनखे सज़ा थी सघे थी। ऐं निज़ाम अदल बेटर लेट देन नेवर, स्लो ज़रूरु आहे पर कमु करे पियो। स्पेशली अफ़वाज पाकिस्तान जो जेको निज़ाम आहे उहो ॿुधाए थो वञे कि डीपली एक्टिव आहे ऐं इहो अमल सदाईं हलंदो आहे। असां ॾिठो आहे अॻु में बि खोड़ ऑफिसर्स अगरि कोर्ट मार्शल थींदा आहिनि त उहा इंफॉर्मेशन, उहा ख़बर पब्लिक न कई वेंदी आहे। अॼु इहा ख़बर पब्लिक कई वई आहे। वजह इहा ई आहे कि दुनिया खे ॿुधाइणो आहे कि अफ़वाज पाकिस्तान में जेको अमल आहे ख़ुदि एहतसाबी जो उहो हले पियो। ऐं मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि हिन बारे में अॼु खां कुझु महीना अॻु DGISPR साहब भी पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई उन्हनि में उन्हनि हिकिड़ी स्टेटमेंट ॾिनी। उहा स्टेटमेंट तमामु इंपॉर्टेंट आहे छो जे करे अॼु कमर ज़मान कायरा साहब चयो आहे कि इहो माण्हू सम्झंदा कि एतिरे वॾे अफ़सर जो इहो तासुर हुयो सोसाइटी में कि एतिरे वॾे अफ़सर जो पाकिस्तान में एहतसाब थी सघे थो, पॉसिबल ई न आहे। त DGISPR साहब मई 2024 में जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई हुनजी हिकिड़ी झलक तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां। पाक फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त, कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती, बल्कि अगर ज्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर।
जेतिरो सीनियर ऑफिसर हूंदो ओतिरो इहो एहतसाब जो अमल अकाउंटेबिलिटी जो प्रोसेस सख़्तु हूंदो, इहो चवण जो DGISPR जनरल अहमद शरीफ की तरफ। असां वटि डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। बाबर साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त आज हमें दिया, क्योंकि यकीनन आज हम जानते हैं कि हर चैनल पर, हर प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ी खबर यही है। सर, अब एक सवाल यहाँ पे मैं आपसे पूछना पहले जो चाहता हूँ, जो कमर जमान कायरा साहब ने भी बाबर साहब ये कहा कि हमारी सोसाइटी में तासुर था कि इतने बड़े अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। आज उस तासुर को अफवाज पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया और वाज़े कर दिया जो DGISPR ने कहा था कि जितना बड़ा अफसर उतना एहतसाब का अमल सख्त होता है। तो सर, लोग सवाल पूछते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल फैज़ हमीद साहब जब सर्व कर रहे थे तो उनके आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब थे, और हम जानते हैं नवाज शरीफ साहब कब से दिल में लेके बैठे हुए हैं। इनफैक्ट वो तो फैज़ हमीद साहब का भी नाम लेते थे, कमर जावेद बाजवा का भी लेते थे, साकिब निसार का भी लेते थे। तो आज उनकी यकीनन एक ख्वाहिश पूरी हो गई है। तो क्या आज ये कौम ये समझे बाबर साहब कि ऐसा भी हो सकता है कि साबिका आर्मी चीफ का भी एहतसाब किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें तला साहब ये कहूँगा कि जैसे अभी मैं आपकी बातचीत सुन रहा था, जो कि नेचुरली आप सिंधी में कर रहे थे, बट समझ आ जाती है कि फौज का जो खुद एहतसाबी का अमल है, हमेशा से फौज का एक मौक़िफ़ रहा है। हर जगह DGISPR अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। वैसे भी हम सबको पता है कि फौज का अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस है जो कि हर वक्त जारी रहता है। उसमें कोई ये नहीं है कि ख़ास ओकेजन हो या ख़ास शख्सियत हो। आपको भी पता है, आप एक बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ऊपर से हाईएस्ट रैंक से लेके लोएस्ट रैंक तक स्टैंडिंग कोर्स होती है, मिलिट्री कोर्स फॉर्मेशन में होती हैं। तो ये होता रहता है बिकॉज फौज एक बहुत बड़ा अदारा है, लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आर्मी में सर्विस करते हैं, और यहाँ पर भी कोई ना कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होती ही रहती है, जिसकी वजह से ये अमल जारी रखना पड़ता है। बिकॉज इसी से तो डिसिप्लिन कायम रहता है, और तभी फौज ये राइटली क्लेम करती है कि वो सबसे डिसिप्लिन अदारा है, और तभी ये अदारा इतना मजबूत भी है। अनफॉर्चुनेटली दूसरे अदारों में, इंस्टीट्यूशन में ऐसे नहीं है, तभी वहाँ पर बहुत सी खराबियाँ और खामियाँ हैं। अभी आपके क्वेश्चन की तरफ आते हुए, तो आज का जो ये खबर है जो ISPR ने एक प्रेस रिलीज की सूरत में दी है, मेरे नज़दीक को बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है कि इससे पहले भी सीनियर रैंक के लोग आर्मी में, उनके भी खिलाफ एक्शन लिए गए, बहुत सारों के। सर, कोई DGISI था आप तारीख में जिसके खिलाफ एक्शन हुआ हो सर? अभी सिर्फ स्पेसिफिकली DGISPR के नाम लेके तो DGISI सर, DGISI तो सर एक बहुत पावरफुल। जी, वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि DGISI का नाम लेके तो हम नहीं कह सकते कि किसके खिलाफ हुआ, या ये भी नहीं कह सकते कि जो आज की बात, जिस खबर की आप बात कर रहे हो, वो इसलिए हुआ कि DGISI थे। डिफरेंस फ्रॉम मैन टू मैन, डिफरेंस फ्रॉम ओकेजन टू ओकेजन, कि किसके मतलब क्या शिकायत थी और क्या हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि आज का जो जिस खबर की आप बात कर रहे हैं, कि एक चीज़ बड़ी अया है कि फ़ौज बहुत क्लियर है कि किसी के मतलब में अगर कोई शिकायत आएगी तो उस शिकायत का तफसील से जायज़ा लिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, कुछ जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं होता, और वो शिकायत अगर कुछ जेन्युइन उसमें कुछ चीज़ नज़र आती है तो प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। ये भी उसी का हिस्सा है। अभी ये जिस किसी के मतलब वैसी शिकायत आएगी, फौज इसी तरीके से टाइम लेके प्रोसेस करके तो उसके खिलाफ एक्शन लेगी। और इससे पहले भी, बिकॉज शायद आपकी बात से मैं ये अंदाज़ा लगा सका कि इससे पहले कभी इतने सीनियर रैंक के लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ, उसमें सीनियर कमांड लेवल पे लोग रहे। सर, कोई ऐसा शख्स जिसने DGISI के ओहदे पे सर्व किया हो नहीं हुआ सर? अभी तक तो मेरी इंफॉर्मेशन वो उसको तला सब कोइंसिडेंस कह सकते हैं ना, कोइंसिडेंस कह सकते हैं। लेकिन अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल, बल्कि एक से ज्यादा लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ पहले ये एक्शन हो चुका है, और लेफ्टिनेंट जनरल बहुत इंपॉर्टेंट रैंक होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे होते हैं, और रह के वहां तक तरक्की पाकर उधर तक पहुंचते हैं। DGISI चूंकि B3 स्टार होता है, और उसमें जो लोग फायज रहे हैं, यकीनन उनके खिलाफ, उनमें से किसी के खिलाफ आज तक ऐसा एक्शन नहीं हुआ। बट वही बात है, जब शिकायत किसी के खिलाफ नहीं आई होगी, अभी जब शिकायत आई थी उसको उन्होंने प्रोब किया और उन्होंने इनिशिएट कर दिया। बट इसमें कोई ऐसा पहलू नहीं है कि मेरा ख्याल, अभी भी मेरा नहीं ख्याल, और ये हकीकत है कि जब किसी का कोर्ट मार्शल भी होता है तो वहां पर उसको सफाई का पूरा मौका मिलता है, वन साइडेड नहीं होता। वो अपना वकील कर सकता है, वो अपने पूरे दलाइल दे सकता है, कोर्ट उसकी बात सुनती है। बाज़ वक़्त कोर्ट सजा नहीं भी देती, और अगर कोर्ट ने कभी सजा दे भी दी तो हायर कोर्ट में अपील कर सकता है। आपको पता है कुछ केसेस में कोर्ट सजाएं माफ कर देती हैं,
या उसमें कमी कर देती हैं। तो मेरे नज़दीक तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। बाकी जब भी किसी, अगर आइंदा भी किसी के खिलाफ शिकायत आएगी तो डेफिनेटली फौज उसके खिलाफ भी तहकीकात करेगी और तहकीकात के बाद इस तरह के एक्शन फिर इनिशिएट होते हैं। सर, आज जो प्रेस रिलीज आई उसके अंदर यकीनन एक वजह तो यही बताई गई कि हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को तशद्दुद किया गया, उसे हब्स बेजा में रखा, उससे ज़मीन मांगी गई। ना सिर्फ फैज़ हमीद ने बल्कि उनका भाई का नाम भी है और दीगर साथियों का नाम भी है। दूसरी वजह बताई गई आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी। सर, फैज़ हमीद साहब जब सर्विंग भी थे तो हर कोई उन्हें PTI से जोड़ता था। अब जब वो सर्विस से रिटायर भी हो गए 2022 में, तो अब जो प्रेस रिलीज आई है उससे लग यही रहा है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी सियासत कर रहे थे और PTI से कनेक्टेड थे। और हम जानते हैं कि फैसल वाडा जैसे सियासतदान वो आके इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहते हैं कि PTI और फैज़ हमीद एक ही नाम है, PTI की आज कमर टूट गई है। तो आज यकीनन वाज़ेह तौर पे पॉलिटिशियंस भी यही नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि फैज़ हमीद आधे फौजी आधे सियासतदान थे। ISPR साहब की जो प्रेस रिलीज है वो भी यही कह रही है कि वो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है क्योंकि वो सियासत कर रहे थे। तो फिर मैं यकीनन सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ ब्रिगेडियर साहब कि हर फौजी ने हलफ उठाया होता है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, हमारा सियासत से कोई किरदार नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस अहम ओहदे पर रहकर भी, लेफ्टिनेंट जनरल बनकर भी, DGI साहब बनकर भी हुकूमतें बनाना, हुकूमतें गिराना, इससे ये मैसेज भी तो जाता है कि सर सियासत में मुदाखलत रही है मौजूदा हालात में भी और आने वाले वक्त में भी रहेगी। देखिए, ये तो अभी फौज के पाकिस्तान में सियासत में या किसी भी शोबे जिंदगी में डेफिनेटली किरदार रहा है, इससे तो कोई इनकार करता ही नहीं है, कोई भी इनकार नहीं करता, ना आप करते हैं मैं करता हूँ। इवन हमारे फौजी भी और जो आला उहदों पर रिटायर हो भी चुके हैं, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज भी किए होंगे, कोई इनकार नहीं करता कि डायरेक्टली किरदार डेफिनेटली उसमें रहा है, अभी भी शायद है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अभी आपने बांग्लादेश में देखा है, वहां पर अल्टीमेटली सर हलफ बदल लेना चाहिए, हलफ को अपग्रेड कर लें सर, हलफ बदल लें एटलीस्ट। नहीं, देखिए वो जो हल्फ होता है ना ताला साहब, वो हल्फ कहते हैं आप एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। हिस्सा लेना पॉलिटिक्स में और किसी दायरे में रह के अपना किरदार अदा करना जो कि वक्त की अगर जरूरत है तो वो एक डिफरेंट चीज है। कोई फौजी भी यूनिफॉर्म में रह के एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकता, किसी सियासी पार्टी का हिस्सा होके ओपनली या इवन डिस्क्रीटली किसी सियासी सरगर्मी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जहां तक आर्मी एक्ट का ताल्लुक है, हर रिटायर्ड फौजी भी सारी उम्र जब तक वो जिंदा है वो सर्टन एरियाज में मिलिट्री एक्ट के अंदर आता है। और ये नहीं वो कह सकता कि मुझे रिटायर हुए 10-15 साल हो गए अभी मैं हर चीज हर काम कर सकता हूँ, वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर है। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी गुजरे हैं कि जहां पर लोग रिटायर हुए उनको 5-5, 6-6, 7-7 साल हो गए, लेकिन उनके खिलाफ कुछ शिकायत आई, उसको प्रोब किया गया तो उनको दोबारा सर्विस में इंस्टेट करके उनके कोर्ट मार्शल हुए हैं। ये भी माजी में होता रहा है और ये सीनियर अफसर्स के भी हुए हैं। तो उस हिसाब से, और जहां तक ताल्लुक है प्रेस रिलीज का, तो मेरा ख्याल है उस प्रेस रिलीज में अगर कोई उसको सियासी रुख देना चाहता है तो वो ज़ाहिर है उसकी अपनी मर्जी और मंशा है, बट इस चीज में सियासत लेके इसलिए नहीं आना चाहिए बिकॉज प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कुछ ऐसी सरगर्मियां रही हैं। अभी वो सरगर्मियां कोई भी हो सकती हैं, सिर्फ मिलिट्री एक्ट की खिलाफवर्जी में सिर्फ सियासत में हिस्सा लेना नहीं आता, और बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी तफसील जब यूं यूं प्रोसीजर आगे बढ़ेंगी, लोगों के सामने तफसील आ जाएगी तो और आपको हम सबको पता चल जाएगा। अभी तक तो स्पेकुलेशन ही है, और जैसे कहते हैं ना जब कोई भी मुकदमा अदालत में होता है तो सब जुडिस होता है, तो ये चूंकि फौजी अदालत में है ये भी सब जुडिस है। सर कह रहे हैं सर फौजी अदालतों में केसेस बढ़ने वाले हैं, सर कह रहे हैं कि अब PTI के केसेस भी हो सकता है फौजी अदालतों में चले जाएं, मिलिट्री कोर्ट जो है एक्शन में आ जाएं, क्योंकि सिविलियन कोर्ट जो है वो 9 मई वालों को सजाएं नहीं दे रही। जी जाहिर है, देखें उनके कोर्ट्स मिलिट्री कोर्ट्स का आइन का हिस्सा है, मिलिट्री कोर्ट्स बन सकती हैं, पहले भी बनती रही हैं, मिलिट्री कोर्ट्स अभी मौजूद हैं, उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, बट हायर कोर्ट्स की वजह से वो पेंडिंग में है। तो जाहिर है जो उस तरह के केसेस जो उस जुमरे में आते हैं, जब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक करेंगे डायरेक्टली, फौजी तनसीबात पर आप हमले करेंगे, तो जाहिर है आप तो फिर आपके मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमे चलेंगे। कोई नई बात नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में हर जगह ही ऐसे होता है। तो पाकिस्तान में बहुत डिले हो गया, डील दे दी गई, अदालतों ने उनके फैसले नहीं किए, अभी भी अदालतों से अपील की जा रही है कि जल्दी फैसले सुनाएं उनके, ताकि जो गुनाहगार है उसको सजा मिले, जो बेकसूर है वो बरी हो। सर अब जो है ना तनकीद फैज हमीद साहब पे ऐसे हो रही है जैसे बारिश हो रही हो। नून लीग के जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि वो इंतशार के मास्टर माइंड थे, बांग्लादेश की तरह कुछ करने वाले थे,
डोंट यू थिंक दीज आर बिग एलिगेशन सर? ऑफ कोर्स वो यही मानते हैं कि पीटीआई की हुकूमत फैज हमीद लेकर आए, नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ उसमें फैज हमीद मुलव्विस थे, तो इंतशार का मास्टरमाइंड कहना एक उस वक्त के सर्विंग जनरल को और बांग्लादेश की तरह यानी सिविल वॉर कराना चाह रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ी एलिगेशन है सर। अभी चूंकि ये जावेद लतीफ साहब ने बात की है तो मेरा ख्याल इसका जवाब तो बेहतर वही दे सकते हैं आप और मैं नहीं दे सकते कि किस बैकग्राउंड में बात की है। बट डू यू थिंक सर कि मैटर इज सब जुडिस, इस तरह इसके ऊपर कमेंट करना, ऐसी ऐसी बातें कर देना सर, इज इट राइट? ये मेरा ख्याल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इसका डायरेक्ट लिंकेज फौज के साथ है। फौज का मैथ में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिला जरूरत वो हद तनकीद बनता है, लेट्स वेट क्या होता है, और बिल्कुल सब जुडिस है। और एक आर्मी ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है, उस पर यकीन करना चाहिए और उनके प्रोसेस पे ट्रस्ट करना चाहिए। मेरा ख्याल है अननेसेसरी, आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, इसको मौजूद बहस नहीं लाना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, एक मेरा और कंसर्न है सर, आपके साथ शेयर करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान इस कौम की जान है, पाकिस्तान की शान है और हमारी सलामती की सबसे बड़ी वजह है। अब हम जानते हैं, पाकिस्तानी तो जानते हैं कि अफवाज पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, अफसाना क्या है। यकीनन दुश्मन मुल्क को मौका मिल गया है झूठ फैलाने का, प्रोपेगेंडा करने का, पाकिस्तानी अफवाज का इमेज खराब करने का। हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड सर? हमें कैसे जवाब देना चाहिए इस नौजवान नस्ल को? देखिए, दुश्मन को मौका मिल गया और अनफॉर्चुनेटली दुश्मन को उस मौके का पूरा फायदा मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर मौजूद कुछ लोगों के जरिए भरपूर उसका फायदा उठा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। वो तो कोई मौका नहीं जाने देते। आपने पूछा कि हम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आप एक रिस्पॉन्सिबल सहाफ़ी हैं, आपका हमेशा से बड़ा पॉजिटिव अप्रोच रही है। मेरा ख्याल जिस तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सबको उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि आप इसको मौजूद बहस गैर जरूरी तौर पर मत लाएं और ये कहें कि ये फौज का इंटरनल प्रोसेस है, फौज एक प्रोफेशनल अदारा है, डिसिप्लिन अदारा है, दुनिया की मानी हुई फौज है, इनके अंदर खुद एहतसाबी का अमल है। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये भी हुआ है और लेट द आर्मी डील विद इट, लेट द कोर्ट टेक इट्स ओन टाइम, और कानून अपना रास्ता निकाले। जब एक डिसीजन हो जाए फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखा जा सकता है। अभी मेरा ख्याल है लोगों को यही बताना चाहिए कि आप इसको अननेसेसरी हदफ तनकीद, हदफ बहस ना लेके आए, बिकॉज इससे आर्मी का ओवरऑल अदारा हर वक्त जेर बहस रहता है और लोग अपनी अपनी मर्जी मनशा के मुताबिक कंक्लूजन निकालते हैं। Correct. जो फौज को तनकीद बनाते हैं वो फौज के खिलाफ बात करेंगे, जो अपने कुछ पोलिटिकल एम्स की बात करते हैं वो उसको अपने हक में इस्तेमाल करेंगे। तो लेट्स नॉट डिस्कस इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। मैं इंटायरली आपसे एग्री करता हूँ जिस तरीके से आपने ये पूरी बात को क्वेश्चन किया, आपने आगे बढ़ाया और जिस तरीके से आप कंक्लूड कर रहे हैं, आई थिंक ये सबसे रिस्पॉन्सिबल तरीका वही है और इस सिलसिले में आपको पूरे तरीके से अप्रिशिएट करता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, मुझे आपसे दो और जरूरी सवाल पूछने हैं। एक तो इस फैसले से, इस कोर्ट मार्शल से हमारे जवानों का मोराल बढ़ेगा या घटेगा, और इस कोर्ट मार्शल की जो टाइमिंग थी मुल्क के मौजूदा सियासी, मुआशी, मुआशरती हालात को मद्देनजर रखते हुए, उसमें आप कोई इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस देख रहे हैं या नहीं? लेकिन बिफोर आई टेक द आंसर्स टू दैट क्वेश्चन, मुझे प्रोड्यूसर साहब ने कह दिया है ब्रेक लीजिए। व्यूअर्स, टेक अ ब्रेक। व्यूअर्स, वेलकम बैक। डिस्कशन हो रही है ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब से। बाबर साहब, हम बात कर रहे थे फैज हमीद साहब के कोर्ट मार्शल के ऊपर। एक सवाल जो आपसे पूछना बहुत जरूरी समझता हूं इस वक्त में। हम जानते हैं कि फैज हमीद साहब ने 2 कोर्स को हेड किया है, DGIS रहे हैं, 35 साल की उनकी सर्विस है, और इस बात में कोई शक नहीं कि फौज में जो जनरल होता है वो एक लीडर होता है, वो एक रहनुमा होता है, वो एक रेबर होता है। और फैज हमीद साहब के अंडर भी लाखों फौजियों ने सर्व किया होगा और उनको वो अपना बॉस समझते होंगे, डिसिप्लिन के साथ उनके ऑर्डर्स मानते होंगे। ऐसे फैसले से जब ऐसे बड़े अफसर का कोर्ट मार्शल होता है, उससे जवानों के मोराल में बेहतरी आती है या कमी आती है, या आप हमें समझाइए सर। देखिए, जवानों का मोराल इस पर्टिकुलर जिस तरह के किसी केस से तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि आर्मी यूनिटी ऑफ कमांड की कॉन्सेप्ट चलती है। एक आर्मी चीफ है, चीफ ऑफ द डे, उनकी अपने कमांड स्ट्रक्चर है। जो लोग इस वक्त लीड कर रहे हैं वो डायरेक्टली जवानों को कमांड करते हैं, जवानों के ज़ाहिर है मोराल के रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके ऑर्डर्स के ऊपर लोग जाने देते हैं। तो उसके ऊपर तो आर्मी का एक पूरा स्ट्रक्चर काम करता है। अब एक ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर किसी भी रैंक का, सीनियर रैंक का स्पेशली, जब वो रिटायर हो चुका होता है, उसको रिटायर हुए कुछ अर्सा गुजर जाता है, इस तरह की चीज़, इस तरह की डेवलपमेंट को सामने आती है, तो ज़ाहिर है थोड़ा सा लोगों का उस तरफ ध्यान तो जाता है। बट आई डोंट थिंक सो कि मेजर मोरल का कुछ पे इफेक्ट होता है, बिकॉज ही इज़ नॉट इन कमांड, ही इज़ नॉट इन सर्विस। और जहाँ तक एफिलिएशंस का तल्लुक है, पर्सनल एफिलिएशंस तो कुछ लोगों की डेफिनेटली होती हैं, बट वो बहुत बड़ी तादाद नहीं होती है। मेनली लोग अपनी कमांड को obey करते हैं, जो भी उस वक्त
कमांडर इन चीफ है या निचले लेवल से लेकर ऊपर तक जो भी कमांडर है, आज के दिन जो लोगों की कमांड कर रहे हैं, लोग उसी के ऑर्डर ओबे करते हैं, उसी की तरफ देखते हैं। तो बहुत सारा मेजर तो हुआ है मोराइल पे डाउन द लेडर, इस तरह के वाकया से, इस तरह की चीज़ों से, डेवलपमेंट से कोई मोरल लोअरिंग फैक्टर तो ये नहीं है, ये तो पूरी बात है। बट डेफिनेटली अंडर डिस्कशन तो रहता है। आजकल मीडिया का दौर है, अवेयरनेस लोगों में है, लोग बातचीत तो उस पर डेफिनेटली करते ही हैं। जो कुछ बहुत एफिलेटेड लोग होते हैं वो अपने कंसर्न भी शोर करते हैं, बट ओवरऑल इसको कोई ये नहीं कहा जा सकता कि इस तरह के वाकया या इस तरह के डेवलपमेंट जो है बहुत बड़ा मोरल लोअरिंग फैक्टर को बन गया। सर, इस कोर्ट मार्शल की जो टाइमिंग है, क्या आप समझते हैं कि कोई मैसेज भी है रीड बिटवीन द लाइंस छुपा हुआ? क्योंकि बहुत सारे मुबस्सिर तज्जियाकार ये बात कर रहे हैं कि ये तो शुरुआत है। वैसे बाटा साहब भी बात कर रहे हैं कि अब तो शुरुआत है, बड़े बड़े बुत गिरेंगे, देखिए क्या होने वाला है, 9 मई वालों को सजाएं मिलने वाली हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में देखिए कितनी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। क्या आप भी समझते हैं कि इस टाइमिंग को मद्देनजर रखते हुए कि बहुत कुछ होने वाला है? देखिए तला साहब, हमारे मुल्क में स्पेकुलेशन की तो कमी नहीं है। हम कितने अरसे से 2 सालों से ये सुन रहे हैं, आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा, आज वो हो जाएगा। हर को अपनी अपनी समझ बूझ के मुताबिक बात करता है। कुछ लोग हाइप क्रिएट करते हैं, कुछ लोग शायद इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी बातें करके मीडिया में इन रहना चाहते हैं। वो टाइमिंग्स किसी ने जानबूझ के मेरे ख्याल उस हिसाब से ये नहीं किया। जैसे आपने खुद भी अपने प्रेम्बल में बताया कि शायद कोई शिकायत सुप्रीम कोर्ट में आई थी लास्ट सितंबर अक्टूबर में, देखें ऑलमोस्ट 9-10 मंथ्स हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, रेफर किया, उसके बाद भी इतना टाइम लगा है इन तमाम चीज़ों को पाइल अप होते, या छोटे लेवल पे कोई इंक्वायरी जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन कुछ हो रही होगी। तो मेरे नहीं ख्याल कि किसी ने कोई चीज़ रोकी हुई थी कि आज आपने ये मैसेज देना है। और वही वाली बात जो हम पहले कर रहे थे, अगर इसको पॉलिटिक्स से जोड़ना चाहें तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट आई डोंट थिंक सो कि आर्मी के लेवल पे या आर्मी कमांड के लेवल पे कोई ऐसा प्लान करके ये किया गया, मेरा नहीं ख्याल। बिकॉज सबको इस तरह की चीज़ों का पता होता है, कुछ चीज़ें कोइंसिडेंस हो सकती हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, बट ये नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि ये प्लान करके जानबूझ के इस मौके पे ये किया गया कि किसी और को कुछ और मैसेज देना है। वो मैसेज जो देना है, जिनको मैसेज वैसे भी देना होता है, उनको अंदर पता होता है सबको कि हमने क्या किया हुआ है और क्या कुछ कब होने वाला है। तो मुल्क में क्योंकि पोलिटिकल हर वक्त अनसर्टेनिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, की जाती रही है, उससे ज़ाहिर है फिर लोगों की बहुत सारी लोग कड़ियाँ बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ अनफॉर्चुनेटली हमारी हिस्ट्री भी ऐसी रही है कि माजी में ऐसे काम होते रहे और बहुत सारी बातें जो हम कहते हैं वो हो जाती हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपकी बात ठीक है, बट इस स्पेसिफिक वाकया या स्पेसिफिक डेवलपमेंट को कोई जानबूझ के प्लान करके किसी ने किया हो और आज अनाउंस किया हो, मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट एग्री विद दैट। राइट, थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए आवाज़ टीवी के लिए निकाला, जज़ाकल्लाह खैर। यकीनन गुफ्तगू को आगे बढ़ाना यहाँ पे ज़रूरी है। और सियासी जमात जो फैज़ अमीर साहब से हमेशा जुड़ी हुई रही नज़र आई, जिनका नाम जुड़ा हुआ नज़र आया, जिसके लिए आज वाडा साहब कहते हैं कि पीटीआई की कमर टूट गई। तो पीटीआई के शौकत बसरा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बसरा साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर आपकी कीमती वक्त के लिए। बसरा साहब, क्या पीटीआई की वाकई कमर टूट गई? क्या कह रहे हैं जी? वाडा साहब ने बोला है सर, बयान दिया है कि पीटीआई की कमर टूट गई आज के कोर्ट मार्शल से। क्या वाकई कमर टूट गई? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो सियासी मसखरे हैं या सियासी यकीन है जो काउंसिलर मुंतखब नहीं हो सकते, उनकी बात पे मैं क्या कमेंट करूं? सर कमाल यही है ना, काउंसिलर मुंतखब नहीं हो सकते पर सेनेटर बन जाते हैं सर। कमाल यही है ना, इनकी बात में तो जवाब देना आपको जरूरी है सर। भाईजान, आपको जितना पता है को सेनेटर कैसे बने हैं, इनके वोटों से बने हैं, तो ये तो डिबेटेबल। तो सर आपको पता है वो किसकी बोली बोल रहे हैं? तो मुझे ये समझा, आप लोग को इशारे तो मिल रहे हैं ना सर? देखिए, हमको किसी की भी बोली बोलने दें, हम ये समझते हैं कि जनरल फैज की जो गिरफ्तारी है ये इंटायरली फौज का अंदरूनी मामला है। फौज का एक अपना डिसिप्लिन है, एक अपना नज़्म ज़ब्त है, तो उस पर तो मैं कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि जो ISPR का स्टेटमेंट आया है जो हमारे सामने, हम तो सीधे बात करेंगे ना बिल्कुल कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था, उनके साथ इनको अरेस्ट किया है, और सेकंड पार्ट भी ISPR का है कि कुछ चीजें उनकी रिटायरमेंट के बाद की भी है। तो हम तो जाहिर है, लेकिन ये जो से ज्यादा इस्लाम के वफादार हैं, जो जाहिर है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप वाले सहाफी हैं या इन जैसे कोई सियासी यतीम है, वो तो उनकी ख्वाहिश तो 2 साल से ही ऐसे है कि सुनिया हो जाए गलियां में मिर्जा यार फिरे। आप बात करके जी 9 मई हो गया, खान साहब हिस्ट्री,
तो पार्टी टूट गई, सारा हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। तो 9 मई का जवाब कौम ने 8 फरवरी को दे दिया। तो लेट्स सी, वो कहते रहे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, तो कुछ चीज सामने आएगी तो सब उसके ऊपर जरूर बात करेंगे। लेकिन इन जैसे सियासी मस्खरों और सियासी यतीमों पे तो कमेंट ना हमसे करवाए। बिल्कुल ठीक। अब ये बताइए सर, आज फॉर एग्जांपल नून लीग की जो बयानात आए हैं, जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि इंतशार के मास्टर माइंड फैज हमीद, बांग्लादेश की तरह कुछ करने वाले थे फैज हमीद। क्या सर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना, क्योंकि अभी तो अदालत में केस चलेगा, मिलिट्री कोर्ट में फैसला आएगा, सज़ा होगी, सब कुछ देखा जाएगा, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यकीनन कुछ ना सवाए तो मिल गए होंगे जिसकी वजह से कोर्ट मार्शल शुरू हुआ, लेकिन अभी भी मैटर इज सब जुडिस। इस तरह की बात करना कि वो बांग्लादेश की तरह कुछ करना चाह रहे थे, इंतशार के मास्टर माइंड हैं, क्या एक सर्विंग जनरल जो उस वक्त थे उनके लिए कह रहे हैं, तो क्या ये दुरुस्त अमल है? ऐसा कहना चाहिए बसरा साहब? फिर अगेन आई विल नॉट कमेंट। जावेद लतीफ साहब पे भी नहीं। ये इन बेचारों की तो हैसियत कौन मुंतखब होने वाली नहीं है। मियां नवाज शरीफ जिनका सबसे बड़ा स्टॉलवर्ट था, बड़े सेरे सुरे सजाद उसको लाया गया, वो बेचारा कौंसल मुंतखब नहीं हो सकता। तो इनकी वो कहते हैं क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। चले आगे बढ़े। तो इनकी तो कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी ख्वाहिश पे दम निकले। तो मैं फिर बहुत निकले कम निकले। पहली बात तो अभी बसरा साहब ये बताइए, अब ज्यादातर लोग ये बात कर रहे हैं, वाडा साहब भी एक बात कर गए हैं कि अब ये मिलिट्री कोर्ट्स में 9 मई के केसेस भी जाएंगे और बानी पीठिया के केस भी मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि 9 मई के केसेस में स्पीडी जस्टिस होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से अब स्पीडी जस्टिस के लिए ताकि जल्दी जल्दी फैसले आए, ये सारे 9 मई के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तो सब 9 मई के केसेस ऑलरेडी हमारे जो 102 लोग पकड़े हुए हैं, जो कहा जाता है हमारे, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कौन कौन से हैं, उनका पीटीए से तल्लक है भी कि नहीं। चंद लोगों का मैं नाम जरूर जानता हूँ, उनका तो आज 1 साल हो गया वो पकड़े हुए हैं, उनको तो कोई हमें नहीं पता चला उनके केस का क्या बना है क्या नहीं बना। तो अदालतें पाकिस्तान की एक नाम मौजूद है, मैं एक वकील भी हूँ, और खुद मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जजमेंट मौजूद है कि इवन आप आईनी तब्दीली करके भी मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बना सकते। तो एनीवे मैं तो फिर कह रहा हूँ ना कि लाजिम है, हम भी देखेंगे। तो लेट्स सी, जो ये करना चाहते हैं जो होगा तो अल्लाह हक है, और जो है वो मैं समझता हूँ हक और सच कभी छुप नहीं सकता। माजी में ये कौन सा 70-80 है या ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन का दौर है, तो आजकल तो इंफॉर्मेशन का दौर है। हमें सामने चीजें आने दें, अनफोल्ड होने दें, जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी तो आपको भी पता चलती जाएंगी, हमें भी पता चलेंगी। सर आज 3 सीटें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग को दे दी, और यकीनन हम जानते हैं इस बात को भी कि काजी फायद ईसा साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत गैर मुनासिब रिमार्क्स दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। उनको दिमाग में मद्देनजर रखना चाहिए था कि एक आईनी इदारा है, उसके भी कुछ इख्तियारात हैं, और कुछ 1-2 शिकें भी मद्देनजर नहीं रखी गई फैसला देते हुए। मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ बसरा साहब, एक आम पाकिस्तानी होने के नाते, कि अगर हमारी अदालतें गलत फैसले देती हैं, लेट से लाहौर हाई कोर्ट ने गलत फैसला दिया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लेट से सही किया, तो कोई क्वेश्चन, कोई सिस्टम, कोई निज़ाम ये चेक करने के लिए कि अदालतें गलत फैसले क्यों दे रही हैं, हु वाज रिस्पॉन्सिबल, गलत फैसले दिए गए वो सही थे गलत थे। लेकिन मैं इससे पहले कि आपसे सवाल का जवाब लूं, मुझे अभी भी बताया गया कि एक ब्रेक लेनी है। व्यूअर्स, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। शौकत बसरा हमारे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के गैर मुनासिब रिमार्क्स की वजह से यह फैसला कैसे बहाल रहने दें, और हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक वकील भी है, माहिर कानून भी है सर, अगर कोई जज गलत फैसला देता है तो कोई पूछने वाला है उस जज से कि आपने गलत फैसला कैसे दिया, क्यों दिया, किन वजूहात की बिना पर दिया, या इस निजाम में ऐसे चलता है सर? देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। हम इसको रिव्यू में भी चैलेंज करने जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी अजब बात है कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस वो जजमेंट दें और उसके मुकाबले में चीफ जस्टिस साहब उन जजेस को कहें
कि आप गैर जरूरी रिमार्क्स भी देते हैं, आपका फैसला भी गैर कानूनी है, जबकि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो बिल्कुल जो है आइन और कानून के ताबे कर रहे हैं। ये तो बड़ा नजायजा खेज है। बल्कि हमारा तो केस ही जितोई साहब ये है कि अभी तक पाकिस्तान की तारीख में जो ये इलेक्शन जो हुआ है, इससे बड़ा धांधला तो 1971 में भी नहीं हुआ था। और इसका तमाम का जिम्मेदार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो तक अभी तक खुद काजी फाइज का कहते हैं कि जो बल्ले का निशान छीना, जो हमारी हमें सीटें नहीं मिल रही, वो तो खुद काजी साहब कहते हैं हमारे फैसले को गलत इंटरप्रेट किया है, बजाय इसके कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगता। अभी वो चीफ साहब आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। और मुझे तो वो स्टेटमेंट याद आ रही है लियाकत चड्ढा साहब की। आपको याद होगा कि लियाकत चड्ढा साहब ने क्या कहा था, जो कमिश्नर रावलपिंडी थे। और हमारा तो मुतालबा है कि उनको कोर्ट में पेश किया जाए और लाइव पूरी कौम को दिखाया जाए। उन्होंने कहा था कि पीटीआई के लोग 70-70 हजार से जीते हुए थे। मैं खुद भी अपने आप को मुजरम समझता हूँ और साथ में ये भी कहता हूँ कि मेरे साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुलव्वस थे और हमें सरेआम डी चौक पर फांसी पर लटकाया जाए। तो मेरा मुतालबा तो ये है कि उनको सामने लाया जाए। और आज की जजमेंट के बाद तो और ज्यादा जरूरत है कि वो लियाकत चड्ढा को पूरी कौम के सामने पेश किया जाए, लाइव ट्रायल दिखाया जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। सर, आपकी पार्टी के बहुत सारे रहनुमा बसरा साहब ये कह रहे हैं कि 2-3 महीनों में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाएगी, इलेक्शंस की तैयारी होगी। शाहिद खाकार अब्बासी साहब भी बड़ी मुनासिब बात कर रहे हैं। सर, साबिक वजीर आजम है, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन से कुछ नहीं होने वाला। चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सियासतदान पहले रास्ते का तयन करें साथ बैठकर। अगर रास्ते का तयन नहीं किया तो कितने इलेक्शन करा लो, मुल्क का यही हाल रहेगा। हमारा तो मुतालबा एक ही है कि कोई साहब, बार बार हमें लोग इमरान खान को पूछते हैं कि आप क्या डायलॉग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा एक ही डायलॉग है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है 1973 का, उसके ताबे मुल्क और निजाम को चलना चाहिए। अगर वो आइन जो इंटेक्ट है, या तो समझे कि आइन खत्म हो गया है और आइन के मुताबिक जिस इदारे का जो रोल है वो किया जाए। और पाकिस्तान को सिर्फ एक चीज बचा सकती है, वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन है। इसके अलावा कोई चीज आगे पाकिस्तान को नहीं लेके जा सकती। सर, आप एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज भी हमने देखा कि पीटीआई में बुशरा बीबी की जो 9 मई के जमानतें थी वो मुस्तरद हो गई और तफ्तीश का आ गया 7 रोज़े मुकम्मल करने का हुक्म दिया नैब अदालत को। आपको लगता है कि आपकी जमात की 9 मई से जान छूट पाएगी, कोई माफी वाफी हो पाएगी? सर देखिए, 9 मई का तो जवाब कौम ने 8 फरवरी को दे दिया था और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, 2/3 मेजॉरिटी कौम ने दी। और दूसरी बात, हमारा तो बड़ा वक्फ क्लियर है कि जो सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं कर रहे और जो 9 मई पर कमीशन नहीं बना रहे वो जिम्मेदार है इससे 9 मई के। तो हमारा उसके ऊपर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है मेरे भाई कि अगर हमने कुछ किया है तो 9 मई को फुटेज सामने ले आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि अगर ट्रांसपेरेंट चीजें नहीं होंगी तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। और ऑलरेडी पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो चुका है। अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान को ट्रैक पे लाया जाए। महंगाई है, बेरोजगारी है, आप बलूचिस्तान में देखें क्या हालात हैं, अमन अमान की सूरत एट है। तो इन हालात में वाहिद एक लीडर है इमरान खान, जो फेडरेशन का लीडर है, तो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। अगर पाकिस्तान में आपने स्टेबिलिटी लेकर आनी है, खा वो सियासी हो खा वो माशी हो, तो एक ही लीडर है इमरान खान, जो चीजों को बेहतर करता है। राइट। बसरा साहब, आखिरी सवाल अब अपने ये बताइएगा सर कि हम जानते हैं कि आने वाले वक्त के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तकरीर करते हुए, खिताब करते हुए एक जगह अखबार में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हर हाल में अमल होगा। इसके बाद हमने देखा कि हमारे वफाकी वजीर तारा साहब ये कहते हैं कि जजों को जो है तकरीरें नहीं करनी चाहिए, फैसले देने चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। और फिर हम देख रहे हैं कि ये इलेक्शंस एक्ट भी एक ऐसा कानून बन गया है जिसमें बज़ाहिर पार्लियामेंट और अदलिया आमने सामने नजर आएगी। आज आपके अजहर सिद्दीक साहब ने भी लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दिया इलेक्शंस एक्ट के खिलाफ। ये जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हो रही है ऑनरेबल जुडिशरी और ऑनरेबल पार्लियामेंट हुकूमत के दरमियान, इसे आप कैसे देख रहे हैं? नून लीग का ये तो वही जमात है जिसने ऑलरेडी, आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था और अभी भी उसी ट्रैक पे है। और जो खुद चीफ मिनिस्टर है उसकी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी कि ये जो 8 जजेस हैं ये बेजमीर हैं,
इनका जमीर सोया हुआ है। और ये अभी तारड़ की बात की आपने, तारड़ कौन है? तारड़ एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, हुकूमत का स्पोक्स पर्सन है। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इनका जहन क्या है और ये क्या चाहते हैं। ये कन्फ्रंटेशन चाहते हैं और सिर्फ एक है कि चूंकि ये लोग इलेक्शन हार चुके हैं, इनको कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही है, अब ये सियासी शहीद होना चाहते हैं। बल्कि मेरे पास तो ये भी इंफॉर्मेशन है, इन्होंने कहा है कि मार्शल लगा दें, इमरजेंसी लगा दें, लेकिन इमरान खान को नहीं आना चाहिए। लेट्स सी। हम तो, मैं फिर कह रहा हूँ, हम आइन के अंदर रहते हुए आप कह रहे हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन है कि इमरजेंसी लगा दें, मार्शल लॉ लगा दें, लेकिन बानी पीटीआई नहीं आना चाहिए। बानी पीटीआई नहीं आना चाहिए, बिल्कुल हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। राइट सर। वैसे आखिरी सवाल, बसरा साहब, आज आपका व्हाट्सएप सही चल रहा था, क्योंकि हम जानते हैं आप लोग की वजह से हुकूमत को चाइना से एक फायरवॉल की डील करनी पड़ी है, जिसकी वजह से व्हाट्सएप पर ना वॉइस नोट जा रहे हैं न तस्वीरें जा रही हैं। आपका सही चल रहा है सर व्हाट्सएप? भाईजान जितोई साहब, ये बांग्लादेश में क्या नहीं हुआ, हर चीज हो गई ना। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये वो वर्ल्ड नहीं है, ये वो पाकिस्तान नहीं है जो 70-80 में था जी। आप कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान की आवाम जो है वो बड़ी बाशऊर हो गई है। आपने 8 फरवरी को भी यही कहा था कि इमरान खान हिस्ट्री, पीटीआई इज ओवर। आपने इंटरनेट बंद कर लिया, फोन बंद कर लिया, तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने कहा जान अल्लाह दी वोट खान का। इसलिए ये व्हाट्सएप बंद करें, फायरवॉल लगाएं। लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं, कौम से लड़कर कोई इदारा और कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता। अगर कौम के साथ आप कंसंट्रेशन करेंगे तो अल्टीमेटली आपको सरेंडर करना पड़ेगा कौम के आगे, जिस तरह बांग्लादेश में हुआ है। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। व्यूअर्स, पाकिस्तान तरीके साझा रहनुमा शौकत बसरा साहब साथ मौजूद है। मां प्रोग्राम के ये कंक्लूड करना चाहींदुसि कि साईं ख़बर आहे कि अफ़वाज पाकिस्तान अॼु हिकिड़ी मिसाल क़ाइमु कई आहे। एतिरे वॾे उहिदे ते सर्व करण वारे जनरल जो कोर्ट मार्शल थियणु, यकीनन कुझु माण्हुनि इहो मशवरो ॾिनो, पाकिस्तान जे ॿियनि इदारनि खे बि मां बि इहो ॾियणु चाहींदुमि कि जो एहतसाब जो अमल आहे, अहिड़ो को फ़ौज में न हुजे, इहो ब्यूरोक्रेसी में बि हुजे, सियासतदाननि में बि हुजे। मां सम्झां थो कि हाणे वक़्तु अची वियो आहे कि करप्ट ब्यूरोक्रेट्स खां बि असां जान छॾायूं, जेके मुल्क खे अरबई रुपयनि जा टीका हणी छॾींदा आहिनि ऐं को पुछण वारो न हूंदो आहे। नैब हुननि खे झलींदो आहे, चवंदो आहे तव्हां 100 रुपया चोरी कया आहिनि, 20 रुपया मूंखे ॾियो, प्ली बार्गेन में 80 रुपया खणी आज़ादु थी वञो ऐं वापसि वञे उहिदे ते उहो साॻियो कमु शुरू कयो। इहो एहतसाब जो अमल जेको अफ़वाज पाकिस्तान अॼु शुरू कयो आहे, ऐं हाणे ॿियनि इदारनि में बि थियणु घुरिजे, ताकी लॻे कि पाकिस्तान में हाणे सफ़ाई थिए पई ऐं पाकिस्तान हाणे सही ट्रैक ते अची वेंदो। मूंखे इजाज़त ॾियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।